क्या है? अल्फाज के साथ एहसासात होते हैं। जिसको उर्दू नहीं आती वो गालिब नहीं पढ़ सकता। तुख मलंगा नहीं है, तुख में बालंगा है। जिनको वो सलीका आता है ना, उन्हीं को उर्दू आती है। उर्दू को भी मोटिव बनाया जाए तो आप हासिल कर लेंगे कामयाबी। शर्मिंदगी की बात है और ये बहुत अलमिया की बात है, आपको सोचना चाहिए इस चीज़ पर कि जब भी ठोकर लगेगी ना तो उर्दू में अम्मी ही निकलेगा। हाँ, हम रोएंगे 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। किसी बच्चे को पकड़ोगे और बोलोगे अलिफ बे सुनाओ। जिस नस्ल को ज़बान से वफ़ा नहीं, फिर आप उसमें वफ़ा नहीं ढूंढ सकते। मसला सारा ये कौमी ज़बान है, उसको बस किताबों तक महदूद कर दिया गया है। लफ्ज़ों की मिठास ना, जो मिठास अम्मी में है अम्मा में है, वो मदर में नहीं हो सकती, मम्मा में नहीं हो सकती। उर्दू ज़बान पढ़ने वाला या बोलने वाला, उसके पास कोई स्कोप नहीं है। उर्दू पढ़ने लगेंगे और आप उर्दू को समझने लगेंगे तो आप बोलना सीख जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू पसंद है, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं। बेटा सेट करो। हाँ। व्हाट इज दिस, क्या ना आपने इंग्लिश बोलिए ना उर्दू बोलिए। गुलाबी उर्दू कहते हैं इसको। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे ज़िंदगी को, कुछ हर रोज़ कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल जो है वो ज़्यादा रुझान है इंग्लिश का। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी हमारी पॉडकास्ट में कहा था कि इंग्लिश में बोला है तो सही ही बोला होगा, इंग्लिश में लिखा है तो सही ही लिखा होगा। इंग्लिश को हमने कैटेगरी दे दी बहुत ऊपर की, लेकिन इसी दौरान हम कुछ ऐसा पीछे छोड़ गए जो कि हमारी सकाफ़त है, जो कि हमारी पहचान है। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो बग़ैर बोले बता देती है आप हैं कहाँ से। वो आपकी पूरी शख्सियत को डिफ़ाइन कर देती है, आप हैं कहाँ से, आपकी मदर टंग क्या है, वो सब आपकी जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं आपको अपने बारे में बताना नहीं पड़ता। आज मेरे साथ है रिमशा, जो है यूथ की, लेकिन उसने बिल्कुल जहाँ सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे थे, उसने बिल्कुल एक अलग राह चुनी अपनी। बिल्कुल ही जब वो पढ़ती थी, जब वो करती थी, तो हम भी कहीं ना कहीं सोचते थे यार उर्दू में क्या होगा, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन उसने ये साबित किया कि नहीं, अगर आप अपनी रूट्स पकड़ के रखें तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई काम अगर पूरी कोशिश से करें, पूरी खुशी, और उसमें पूरी मुझे नहीं आ रहा उर्दू का लफ्ज़, रिमशा आप ही बताएं क्या बोला जाएगा उसको। पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें। हाँ, तो वो काम आप कर सकते हैं और उस काम में आपको ज़रूर जो है कामयाबी मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। तो ये है कि ज़िंदगी का एक हम ये कह सकते हैं कि तारीकी का एक हिस्सा है कि अगर आपको अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती तो आपको जज किया जाता है और आप ऐसे माशरे में रह रहे हैं, हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं। कहने को तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं जी, और पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ लफाजी बातें हैं। और लफाजी होते हैं अल्फाज? नहीं, लफाजी का मतलब ये होता है कि आप बस कहने वाली बातें हैं। अच्छा, बोल दी वो अच्छा, वाली। और सही। जो उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है उसको बस किताबों तक महदूद कर दिया गया है। सही। और पहले के अगर मैं बात करूँ पीटीवी के ज़माने की, वो तो मेरा ज़माना नहीं, वो मेरे वालिदैन का ज़माना पहले था। एक काम करो रिमशा, अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो कि तुमने पढ़ा क्या है, करती क्या हो। अच्छा जी, मेरा नाम सैयदा रिमशा चिश्ती है और मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज़म में माशाल्लाह। और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, एसएस ग्रुप कोचिंग से अभी मुंसलिक हूँ सही। और 1 साल टीसीएफ में एज अ प्रिंसिपल जो है खिदमत अंजाम दे चुकी हूँ। सही। और अभी मैं एसएस ग्रुप में जो है वो उर्दू की टीचर के तौर पे मुंसलिक हूँ उनसे और काफ़ी अरसे से हूँ, 2020 से जब से इनका आगाज़। मुझे तो याद है उर्दू की टीचर तो वो वाली होती थी, वो नाक में यहाँ चश्मा लगा के और बड़ी एक एज अराउंड 50-60 की एक टीचर होती थी जो बहुत खड़ूस होती थी, जिनके पीरियड में हम सो जाया करते थे। तुमने इतनी एक होता है ना, यू आर यंग, और उसके बाद जब सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, उर्दू क्यों चुना? देखिए इसमें जो है ना, ये मैंने चुना नहीं है,
ये शायद उर्दू ने मुझे चुना है, मैं अच्छा। इसको इस तरीके से कहूँगी, क्योंकि बचपन से जो मेरी परवरिश रही है मेरे घर में, तो मेरे वालिदैन का बड़ा रुझान उनका भी था कि अंग्रेज़ी सीखनी है, अंग्रेज़ी बोलनी है, जैसे सब बोल रहे हैं। तो लेकिन ये था कि उन्होंने इसमें मेरे वालिदैन का बहुत ज़्यादा हाथ है कि मेरे वालिद जब न्यूज़ देख रहे होते थे तो उसके नीचे की जो हेडलाइंस आ रही होती थी, तो मेरे वालिद मुझसे, मेरी छोटी बहन से कहते थे कि इसको पढ़ो, तो उससे हमारी जो है ना पढ़ने की आदत शुरू हो गई, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। सही। तो ये बहुत बचपन से, जब बच्चा एक पौधे की तरह होता है ना, एक कोंपल होता है, जब वो उगना शुरू कर रहा होता है, तभी से जब कोई चीज़ आप उसके अंदर डाल देते तो वो चीज़ आगे चलती है। तो वो मेरे वालिदैन ने डाली। मेरे वालिद टीचर थे, वैसे तो प्राइवेट जॉब करते थे, पर वो टीचर थे, मेरी वालिदा टीचर थी। सही। तो उन लोगों को एक पता था कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, लेके चलना है। तो फिर वो वहाँ से पढ़ने की आदत शुरू हुई। फिर मेरे वालिद हदीस की किताबें ले आए, कहानी की किताबें ले आए, वालिदा चलते फिरते पढ़ा रही हैं। नौनिहाल पढ़ा है? हाँ, कितना मजे का आता था। आई विश वो आज भी आए। नौनिहाल की जो स्टोरी टेलिंग होती थी ना यार, कितने मजे। मैंने तो अपने बचपन में बहुत पढ़ा है। नौनिहाल, साथी, मैगजीन्स, उर्दू का अखबार जहाँ, ये हम लोगों की कमज़ोरी है, अब तक है। अच्छा। और जो है साथी रिसाला उस वक्त 15 रुपए का आता था, मुझे आज भी याद है, और मैं उस वक्त 4-5 क्लास में हुआ करती थी, और हमारे वालिद जो है हमें 5 रुपए दिए करते थे चीज़ों के लिए। तो बड़ा मुश्किल होता था वो रिसाला लेना। तो हमारे उस्ताद, इसमें मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने फिर जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बच्चे नहीं ख़रीद सकते तो वो बच्चे, क्योंकि उनके है ना मेले लगते थे, किताबों के मेले। सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं ख़रीद सकते, आप लें, 15 दिन में पढ़ें या 10 दिन में पढ़ें, जब भी पढ़े। एक लाइब्रेरी वाला सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया था, और उस वक्त हम जामियतुल ईमान में पढ़ते थे। तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया, और हमने फिर उनसे किताबें लेनी शुरू कर दी। 10 दिन क्या, वो 5 दिन में ख़त्म हो गई। और उसके साथ साथ हम अपनी एकेडमिक पढ़ाइयाँ भी कर रहे होते थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तब इंस्टाग्राम नहीं था ना यार। नहीं, आज इंस्टाग्राम है तो मैं आज भी पढ़ती हूँ। अच्छा। और आज इंस्टाग्राम है तब भी मुझे अखबार जहाँ कहीं नज़र आ जाए तो लालच आ जाती है। आज भी साथी कहीं नज़र आ जाए तो मुझे थोड़ा होता है कि मिल जाए। और आज भी नॉवेल्स कोई दिख जाए तो फिर थोड़ा मुझे होता है कि नहीं, इंस्टाग्राम बाद में देख लेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो वो वाली चीज़ अभी भी है। तो चलो मुझे ये बताओ रिमशा कि उर्दू क्या है? चलो ज़बान तो है, लेकिन ज़बान में उर्दू क्या है? देखिए, उर्दू ना एहसास है। अगर अच्छा। किसी को उर्दू पढ़नी आती है या किसी को उर्दू पसंद है। कौन सी वाली उर्दू, पहले तो ये बताओ। एक जो हम बोल रहे हैं वो वाली उर्दू? नहीं, वो उर्दू नहीं, वो उर्दू जो असल उर्दू है। सही। जहाँ जो है वो तुख मलंगा नहीं है। हाँ, जो तुख मलंगा नहीं है, तुख में बालंगा है। अच्छा, ठीक है। और जहाँ पे आवाम जो है वो जमा में है, वो मुज़क्कर मुअन्नस की लड़ाई में नहीं है। सही, आवाम की नहीं है। हाँ, आवाम के हैं। अच्छा। और जहाँ पे जो है आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे बात करो तो सुनने का दिल करता है, सही, बोलो तो लगता है कि कुछ कहा है, कोई वज़न है। हाँ, उर्दू अपने आप में एक मतलब उर्दू में आपको इतने भारी लफ्ज़ मिलेंगे कि आपकी सोच है, आप बोल के चले जाते हैं। अक्सर आप बोलती हैं और आगे चली जाती हैं, हम पीछे ही रह जाते हैं। गालिब नहीं पढ़ सकते, जिसको उर्दू नहीं आती वो गालिब नहीं पढ़ सकता। हाँ, क्योंकि देखिए, वो शायद लफ्ज़ पढ़ लेगा, एहसास नहीं समझ पाएगा। देखिए, गालिब जो है ना, गालिब हैं या बहुत सारे शायर हैं, वो सिर्फ उर्दू तक ही महदूद नहीं रहे। उन्होंने फ़ारसी में भी बहुत से अशार बोले। यहाँ तो हमारे उर्दू के लाले पढ़ें तो हम फ़ारसी के क्या अशार पढ़ेंगे? बिल्कुल। तो मामला यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ ना बच्चे जैसे ही उर्दू की बात करो घबरा जाते हैं। तो उर्दू है भी तो ऐसी ख़तरनाक ना, क्या करें? नहीं, उर्दू ख़तरनाक नहीं है। अगर आपने उर्दू पढ़ी है या आपने कभी उर्दू को सच में पढ़ा है और समझा है, या आप उसको रूह के साथ पढ़ते हैं, तो उर्दू ख़तरनाक नहीं, उर्दू बहुत मज़े की है। लेकिन फिर इसमें ये भी तो आ गया ना कि शायद हमें पढ़ाई उर्दू इसी तरह से पढ़ाई गई हमें कि हमें वो एक ड्राई सब्जेक्ट लगा, और जहाँ पर उर्दू आते ही हमने कहा ओ मैन अब इसका क्या ये भी है। हाँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तब तक जो है मुझे भी उर्दू की, मैं खुद अपने तौर पर उर्दू पढ़ती थी। शायरी मेरा शौक़ था। अच्छा, ठीक है। पढ़ती हैं किताब में? हाँ, परवीन शाकिर, जॉन एलिया, दिलावर फिगार,
और गालिब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गए, मीर तकी मीर, मीर दर्द, ये तो इनकी तो आप बात ही नहीं कर सकते। कुछ ये तो सुनाएंगी अपना एक होता है ना मोस्ट फेवरेट, जो जो आपके पूरे एहसास को, अगर मैं कहूँ कि रिमशा अब आज जो महसूस कर रही हो या जो चल रहा है तुम्हारे अंदर, उसको एक शेर में कह दो तो क्या कहोगी? उसके लिए गालिब का एक शेर है, मतलब पूरी गज़ल है लेकिन उसमें से एक शेर है जो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने एहसास बयान नहीं कर पा रहे होते, सामने बिल्कुल। वाले को बता नहीं पा रहे होते। किसी बिल्कुल। बात पे आपके आंसू छलक जाए तो लोग कहते हैं अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात थी। तो जब ये वाली बात आती है तो इसके लिए जो गालिब ने कहा वो मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि वो हम सब से मुंसलिक कर सकते, उन सब से जो गम में रो जाते हैं, कि दिल ही तो है संगो खश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, हम रोएंगे 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। अब वो जो बीच में इतना मोटा सा लफ्ज तुमने बोला था वो समझाओ, क्योंकि मुझ समय शायद किसी को भी समझ ना आया होगा। संग और खश्त का मतलब यह है कि पत्थर और पहाड़, यानी कि वो मजबूत चीज़ें जिन पर कोई असर नहीं होता, कुछ भी कर लें। तो इस एक शेर में गालिब हम सब के लिए ये बात कह रहे हैं कि भाई दिल है, दिल भर आएगा, भर आएगा। ये पत्थर या पहाड़ नहीं है जो नहीं टूट सकता, ये भर आएगा। तो रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों, यानी कि हम तो रोएंगे, आप सताओगे तो हम रोएंगे। तो ये गालिब की ये शेर है वो ज़्यादा मुंसलिक करता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मेरे लिए, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मुझे छोटी छोटी बातों पे खुशी हो, गम हो, रोना आ जाता है। तो फिर बहुत से लोग इस बात पर जज भी करते हैं कि भाई क्यों रो रही हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो है एक फितरी अमल है, तो उसके लिए ये शेर मेरे उस पर। तो जब मतलब दोस्तों में जहाँ पर जो है वो आज ज़्यादातर कल्चर सीरीज़ देखने का आ गया है, और जो है वो किताबें पढ़ रहा है कोई, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन वो आई प्रेफर कि अगर कोई उर्दू का ही जो है वो नॉवल है, लेकिन वो मुझे इंग्लिश वर्जन में मिल जाए। जैसे कि मैंने ढूंढा, जो है मुझे जाविया पढ़ना था, मुझे सही है मुझे, लेकिन मैं ढूंढ ये रही थी कि वो मुझे उर्दू में मिल जाए, वो सॉरी इंग्लिश में मिल जाए। मुझे जाविया उसका जो 3 उनकी जो है वो वॉल्यूम है वो मुझे इंग्लिश में मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि जो है वो करेंगे। लेकिन जब मैंने उसे इंग्लिश में पढ़ा और फिर जब मैंने उसे उर्दू में पढ़ा तो मुझे वाकई वो समझ में आई कि बात की लज्जत ना उनकी उन्हीं की ज़बान में समझ में आई, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो समझ ही नहीं आई। जी बिल्कुल, देखिए ना, जो चीज़ उर्दू में आप रोमानवी पढ़ें, आप उर्दू में, रोमानवी का मतलब रोमांस, ठीक है, आप उर्दू में रोमानवी पढ़ें, आप उर्दू में संजीदा पढ़ें, आप गमीन पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, तो उसमें जो है ना अल्फाज के साथ एहसासात होते हैं। मतलब अगर संजीदा हैं तो उनके अल्फाज अलग होंगे, अच्छा, रोमानवी हैं तो उनके अल्फाज अलग होंगे, सही, मज़ाह में हैं यानी कि लतीफ़े के तौर पे हैं तो उनके अंदाज़ अलग होंगे। तो वो पढ़ने में फिर मज़ा आता है, क्योंकि हम जो रीडर लोग हैं ना, जिनको पढ़ने की आदत है, पढ़ने वाले कारी लोग जो होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए ना एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जो आसानी से समझ आ जाए और डिस्कनेक्ट करते हैं आपको बाहर की दुनिया से। हाँ, और वो आपको एक नई दुनिया में लेके चले जाए। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि वो आप जी रहे हैं। सही। तो एक इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, आप जितनी भी उसके कोर्सेज कर लें, आप जितना उसको आप जितना भी कुछ कर लें, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वही चीज़ आप उर्दू में पढ़ेंगे तो वो मज़ा ही कुछ और होगा आपको ना। वो आप इंग्लिश उसको मैं ऐसे कहती हूँ कि जब भी ठोकर लगेगी ना तो उर्दू में अम्मी ही निकलेगा, मम्मा नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल, वो चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर अम्मी ही निकलेगा, मम्मा नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कुछ लफ्ज़ों की मिठास ना, जो मिठास अम्मी में है, अम्मा में है, वो मदर में नहीं हो सकती, मम्मा में नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। उसकी इंग्लिश की ये नहीं है कि वो कम ज़बान है, लेकिन क्योंकि हमारी मादरी ज़बान ही उर्दू है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ जो मिठास इसमें है ना, वो जो बात चीनी वाले पराठे में ना, वो नॉर्मल जो कॉस्टलो खा लो पैनकेक खा लो, वो फैंसी है, वो अच्छा लगता है, लेकिन आपको तसल्ली जो होती है ना वो चीनी वाले पराठे से ही होती है। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे आपका इत्तेफाक करूँगी, क्योंकि अम्मी, अम्मा, अम्मा जान, अम्मी जान,
ये बड़ा और फैंसी लगता दादी जान, दादा जान, दादा अब्बू, दादी अम्मी और ये नानी अम्मी, तो ये बड़ा ही खूबसूरत अल्फाज हैं। ये इनको बोल बड़े के ऐसा लगता है इनको ओहदा दे दिया, जैसे जी। अम्मी बोला है ना, अम्मी जान बोल के एक ओहदा दे दिया। एक एहतराम है, एक ताज़ीम है कि आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इनकी ताज़ीम करती हूँ, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इनका एहतराम करती हूँ। सही। आप उनका नाम यानी कि आप उनको ऐसे पुकार ही लेंगे तो वो आपको ताज़ीम और एहतराम उसके अंदर खुद ही नज़र आ जाता है। तो उर्दू ज़बान जो है ना, उसको सिर्फ ज़बान कहना मुनासिब नहीं होगा, वो एक एहसास और वो एक तहज़ीब है, वो एक सलीका है। बिल्कुल। जिनको वो सलीका आता है ना, उन्हीं को उर्दू आती है। तो मतलब आपको तो वो आता है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने जब कोई गलत उर्दू बोलता है, या जैसे हम कहते हैं गुलाबी उर्दू बोलता है, क्योंकि हम तो उर्दू, रोमन, सिंधी, इंग्लिश सब मिक्स करके बोल रहे हैं, तो तुम्हें मतलब कौन से ऐसे अल्फाज है जिनको सुन के ना ऐसे अंदर से कुछ होता है कि इसको करेक्ट कर दूं किसी तरीके से कि बेटा ये नहीं, ये है लफ्ज़? उसकी तो तादाद बहुत ज़्यादा है और वो ऑफ कोर्स। लेकिन आजकल की जो हमारी नस्ल है ना, उनको देख के थोड़ा सा होता है, तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है कि मतलब हर कोई, अगर आप दुनिया में कहीं पे भी देखें, हर कोई अपनी ज़बान को लेकर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत हसास होता है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है अपनी नस्ल को देख के कि हमारी नस्ल जो है सबसे पहले अपनी ज़बान से ही बेवफा है, उसको अपनी ज़बान से ही वफ़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर जिस नस्ल को ज़बान से वफ़ा नहीं, फिर आप उसमें वफ़ा नहीं ढूंढ सकते। मसला सारा ये है, बहुत बड़ी बात कह दी। ज़बान जिसने अपनी छोड़ दी तो फिर वो कुछ भी छोड़ सकता है, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है, वही आपके बीच रिश्ते बनाता है, आपके दिल जोड़ता है, आपके दुख तकलीफ़ बयान करता है और आपको अच्छा और बुरा बताता है, ठीक है। और वही आपको जो है बताता है कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं और आप किस तरीके के। तो जब आपको अपनी ज़बान से ही मोहब्बत नहीं है, जब आपको अपनी ज़बान से ही वफ़ा नहीं है, तो फिर आप आगे कुछ भी कर लें, आपको फिर आप जितने भी अपनी वफ़ाओं के वो दे दें तो वो फिर नहीं होता। नॉर्मली लोग क्योंकि अब जब मैंने भी ये सवाल उठाया तो बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में ये आए कि भाई क्या करें, वर्ल्ड वाइड इंग्लिश ही चल रही है, कहीं भी चले जाएं। लेकिन अगर हम चाइनीज़ को देखें ना, उसको इंग्लिश आती भी है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं तो अपनी ही ज़बान बोलूँगा, मैं चाइनीज़ ही बोलूँगा, लाओ अपना ट्रांसलेटर लेकर आओ, मैं नहीं हिलूँगा। इंग्लिश को बनाया, अगर हमने इंग्लिश को इतना ऊपर पहुंचा दिया बोल बोल के ही, सही है, तो अगर हम भी अड़े रहें या हम भी चलो इस पर मेहनत करें कि नहीं भाई हम तो उर्दू ही बोलेंगे, आप अपना ट्रांसलेटर, इफ़ यू नीड मी, सॉरी, अगर आपको मैं चाहिए हूँ, आपको किसी भी अहदे पे मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपनी ज़बान में ही काम करूँगा। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी इंग्लिश में हो गए, जबकि जितनी गवर्नमेंट भी जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी सब हमारे इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गए। डोंट यू थिंक कि इसे उर्दू में ही रहना चाहिए था? देखिए, चाइनीज़ अपना ट्रांसलेटर लेके जाता है, ठीक है, तो चाइनीज़ आज कामयाब है और चाइनीज़ आज आज़ाद हैं। सही। 78 या आप उसको जो भी कह लें, इतने साल पहले ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद 78 ईयर्स हो गए। हाँ, हम नहीं आज़ाद हुए, हम नहीं आज़ाद, नहीं, हम शायद यहाँ से आज़ाद नहीं हुए। हमें जो है ना अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, और हम आज़ाद नहीं हुए, मुल्क आज़ाद हो गया। इसी वजह से आज हम भी अपनी ज़बान को लेके आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते तो आज हम अपनी ज़बान के लिए सबसे पहले खड़े होते, और जब आप ज़बान के साथ ही आज़ाद नहीं हैं तो फिर आप कहीं से आज़ाद नहीं हो सकते। तो ये इसीलिए आज भी अंग्रेज़ ही हमें चला रहे हैं, और शायद आने वाली जो है वक्त है उसमें भी अंग्रेज़ी हमें चलाएंगे। कोई ऐसे लफ्ज़ बताओ जो बहुत कॉमनली हम उर्दू में गलत बोलते हैं, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होती है। बहुत से चीज़ ऐसे हैं, जैसे महू बोलते हैं, महव होता है, नाराज़ बोलते हैं, नाराज़ होता है। अच्छा। तो ऐसी बहुत से अल्फाज हैं जो हम गलत बोलते हैं, और आजकल तो बहुत अलमिया है ऐसा हमारे मुल्क में, और बहुत अफसोस की बात है कि हम आम लोग जो लाइल्म हैं वो गलत बोल रहे हैं उर्दू, तो एक उनके पास जवाज़ है कि हम लाइल्म हैं, हमें नहीं पता कि इसके कौन सा लफ्ज़ तर्क हो गया और कौन सा लफ्ज़ सही है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हमारा मीडिया जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज है, वही गलत उर्दू बोल रहा होता है, उन्हीं के अल्फाज गलत होते हैं। जैसे अभी तुमने बोला क्या था, अवाम
के। हाँ, यानी अवाम हमारी जमा में आती है ना, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों से अवाम बनती है, एक बंदे या बंदी से अवाम नहीं बनता। लेकिन न्यूज़ में तो अवाम की ज़्यादातर जो सुनने में आता है वो अवाम की ही सुनने में आता है। हाँ, तो ये वही वाली बात है कि हम ना हमारे मुल्क में वही वाली बात है कि ठीक है बोल तो रहे हैं ना, काफ़ी है, समझ में आ रहा है। समझ आ रही है, तुम्हें समझ आ रही है, हाँ, बस काफ़ी है। तो काफ़ी। वो वाली चीज़ है। और तो हमारे जब न्यूज़ चैनल्स हैं, ड्रामे, आप ड्रामे फिल्में पहले पीटीवी के दौर के देख लें तो फिर आपको देखने में मज़ा आता है। आप मोइन अख्तर को सुन लें, आप उमर शरीफ को सुन लें, आप जो है ज़िया मुहियुद्दीन को सुन लें, जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। देखने वाले ये सोच रहे होंगे रिमशा कि आप इस वक्त कोई 45 उम्र की ये लड़की है जो पीटीवी की बात ऐसे कर रही है जैसे इसने अपने बचपन में पीटीवी देखा। बताना ये चाहूँगी कि ये बहुत छोटी उम्र की है, लेकिन क्योंकि इसका रुझान बिल्कुल अलग है। हाँ। इसका बिल्कुल अप्रोच अलग है, इस वजह से ये आपको उस वक्त की बात करेगी जो ये पॉडकास्ट शायद यूथ से ज़्यादा अम्मियाँ देखेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बात करना चाहेंगी कि वो आप पीटीवी की बात कर रही हैं। हाँ, तारिक अजीज़, मतलब आप उस वक्त नीलाम घर वगैरह, तो ये ना मसला ये है कि ये चीज़ें घर में पनपती हैं। हम भले छोटे थे पर हमारे वालिदैन ये चीज़ें देखते थे और हमें हमारे वालिदैन ये चीज़ें दिखाते थे, हमारे वालिदैन हमें इन चीज़ों से मुतारिफ़ करवाते थे, तो इसलिए हमें पता है। तो ये जो है ना, इसमें मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहला हाथ वालिदैन का होता है कि वालिदैन आपको कहाँ पे वो कर रहे हैं। अब तो देखो रिमशा, ये हो गया है कि जो बच्चा उर्दू इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, अब पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बच्चे को मूव करना है तो वो घर में भी जो है वो अपनी ज़बान उन्होंने इंग्लिश ही कर ली है, अब वो अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत मज़े की बात ये भी होती है कि अब वो ना उर्दू बोल रहे हैं और ना इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे आपने वो बेटा सेट करो, हाँ, व्हाट इज़ दिस, क्या ना आपने इंग्लिश बोलिए ना उर्दू बोलिए, गुलाबी उर्दू कहते हैं इसको। जैसे पंजाबी अपनी पंजाबी के साथ उर्दू मिला के बात कर लेते हैं। जी। तो जैसे हम उसको कहते हैं ना कि गुलाबी उर्दू बोल के चला गया, तो वो आजकल हमारे वालिदैन कर रहे हैं कि गुलाबी उर्दू बोलते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस चीज़ पे कि हम अपने बच्चों से सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, मेरा बच्चा तो उर्दू नहीं समझता। बहुत सारे लोग बड़ी फ़ख्रिया ये बात कहते हैं कि अरे मेरा बेटा तो उर्दू नहीं समझता, मेरी बेटी तो उर्दू नहीं समझती। तो ये फ़ख्र नहीं है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और ये बहुत अलमिया की बात है। आपको सोचना चाहिए इस चीज़ पर। और है कि लोग अभी भी उर्दू ज़बान को अभी भी उस नज़र से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उर्दू ज़बान पढ़ने वाला या बोलने वाला उसके पास कोई स्कोप नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में अपनी। लेकिन आप एक जीता जागता जो है वो सबूत है इस बात का कि नहीं, अगर उर्दू को भी मोटिव बनाया जाए तो आप हासिल कर लेंगे कामयाबी। देखें, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना ज़बान का होना, वो ज़बान बैरियर नहीं बनता आपके, ना रुकावट नहीं बनता ज़बान आपके लिए। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर शिद्दत है, आपके अंदर ईमानदारी और आप कुछ करना चाहते हैं, तो ज़बान कोई सी भी हो आप कर सकते हैं। सही। उसके लिए ज़बान का वो होना कि वो अंग्रेज़ी ही हो और वो उर्दू ना हो या वो उर्दू ही हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हमने बना दिया है, हम नहीं बनाया। हाँ, हम नहीं बनाया है, हम नहीं बनाया, किसी ने कहा नहीं था, हाँ, ज़रूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि अंग्रेज़ चले गए और अपने जो है खुराफात छोड़ गए हैं, तो वो तो चलेंगे। कोई अगर किताबें पढ़ना शुरू कर रहा है, कोई शख्स है जो अभी अभी उसने सोचा है कि चलो रीडिंग शुरू करते हैं, तो क्या मशवरा दूंगी, कहाँ से उर्दू पढ़ना शुरू करे, कौन सी किताब से, किसको पढ़े? तो उसको जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल मुझ जैसा बंदा जिसने उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ी है, कहीं उर्दू को तो सिर्फ जब मैट्रिक में दिया था एग्ज़ाम, उसके बाद तो नहीं पढ़ी कहीं पर भी, तो कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कौन सी किताब रेफ़र करोगी, या क्या, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से लें? देखिए, उर्दू जिसको पढ़ना शुरू करना है ना, वो उर्दू पढ़ना चाहता है, उर्दू को समझना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने उर्दू की ही किताबों को पढ़ना शुरू करे। क्योंकि हमारे यहाँ की किसको पढ़े? देखिए, मैं अभी बड़े बड़े शायर या बड़े बड़े मुसन्निफ़ तो उनको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि क्योंकि उनको समझने में उस चीज़ के लिए वक्त लगेगा। तो अगर वो आसान उर्दू में किसी को पढ़ना चाहते हैं तो वो मीर अनीस को पढ़ सकते हैं। उनकी आसान थोड़ी है शायरियाँ, वो थोड़ा आम इंसानों, आम बंदों के लिए उन्होंने लिखी है, आम आदमियों के लिए लिखी है। सही। लेकिन अगर वो पढ़ना चाहते हैं सच में, तो फिर वही नौनिहाल, साथी, इन तमाम चीज़ों से शुरू करें, क्योंकि उसमें बड़ी आसान उर्दू, बड़ी
ना तरीके की उर्दू लिखी हुई होती है कि बच्चे समझ सकते हैं उसको, बच्चे पढ़ सकते हैं। अशफाक अहमद भी जो हैं उन्होंने जो जाविया लिखी, क्योंकि मैंने उर्दू में भाई एक ही बुक पढ़ी है तो मुझे वही पता है, तो जो है उन्होंने भी लिखी, तो उनकी भी उर्दू काफ़ी आसान उर्दू है, नॉर्मल उर्दू है, जहाँ पे मुझे लुगत नहीं खोलनी पड़ी। रेकमेंड मी कि मैंने डिक्शनरी नहीं बोला, लुगत बोला है, लुगत नहीं खोलनी पड़ी, उसके लिए बड़ी आसान उर्दू थी उसकी, मुझे पढ़ने में मुश्किल नहीं आई उसको पढ़ने के लिए। अशफाक अहमद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरी अगर आप ज़ाती तौर पे पूछे तो मुझे बानो कुद्सिया बहुत पसंद है। ओह यस, उनको उनकी कैसे जो भूल सकते हाँ हैं। बानो कुद्सिया बहुत बेहतरीन, आप उनकी ज़िंदगी के जो सवानें लिखी हुई हैं उनके बारे में पढ़ें। उन्होंने राजा गिथ नाम की एक किताब लिखी है, आप उनके जितने भी जल्द हैं वो आप पढ़ें। बहुत एक बेहतरीन खातून, मैं अगर उनको कहूँ कि उन्होंने बड़ी ज़िंदगी के ना बड़े पहलू समझाए हैं। अगर मैंने क्योंकि पढ़ना जो शुरू किया, सबसे पहले बानो कुद्सिया को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ी बेहतरीन लगी उनकी लिखाई। और दूसरी बात ये है कि बानो कुद्सिया उन्होंने ना हमेशा एक चीज़ यही वाली बोली है कि वो अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों के बारे में वो इस तरीके से बयान करती हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है अरे हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में भी चल रहा है, तो मुझे यहाँ से ये उठाना चाहिए, बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं। हाँ, और मुझे इस चीज़ को ही अमल में लाना चाहिए, और फिर वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, बड़ी अच्छी हो जाती हैं, और बहुत तब्दीली आती है। अगर कोई सच में अपनी ज़ात में तब्दीली चाहता है ना, जब इसको लगता है कि यार मैं इस चीज़ को अपने नहीं ख़त्म कर पा रहा या इस चीज़ को नहीं अपना पा रहा, तो वो बानो कुद्सिया को पढ़ें। उन्होंने बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। खुद कोई शायरी करती हो, कुछ लिखा है कभी? हाँ लिखा है, पर कुछ अपना लिखा हुआ सुनाओ, जो अब खुद ही से लिखा है, अपने ही जो है कहीं पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन कुछ जो लिखा हो वो सुनाओ अपना। कुछ लिखा बहुत अरसे पहले था, और वो जो है क्या नाम है, कहते हैं ना धूल पड़ जाना, वो रखा हुआ और उसमें वो हो गया, तो इस तरीके से अभी कुछ इतना याद नहीं है मुझे। चले हाँ, तो मैंने ये है कि हाँ मैं डायरीज़ लिखती थी, मुझे बहुत शौक़ था डायरीज़ लिखने का, और ये नहीं कि रोज़ आए दिन जो भी हो रहा है वो तो लिखते थे, कहानियाँ लिखना या इस तरीके से कुछ ऐसा देख लिया तो उस पर थोड़ा सा कॉलम लिख दिया, तो वो मैं अपने लिए, वो एक मेरा फारिग औकात का ये काम है कि मैं लिख लेती हूँ, मैं वो करके रख देती हूँ। हाँ शायरी सोची कई बार, पर फिर वही वाली बात याद आई कि शायरी जो है वो नाजिल होती है, शायरी की नहीं जाती। सही है। हाँ, तो अब वो है कि शायद वो वक्त नहीं आया अभी कि शायरी की जाए, तो कभी शायरी के लिए कलम उठा तो ज़रूर लिखेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसा भी होता है ना कि वो उस मोमेंट का सिर्फ एक एहसास आपके साथ रह जाता है, उसे लफ्ज़ों में आप बहुत बाद में उतारते हैं, हाँ, बस वो आपका एहसास आपके साथ रह जाता है। तो और किसको सुनना पसंद है, मतलब सुनती भी हो, जैसे गज़लें होती हैं म्यूज़िक में, अगर आए अभी तो हम बात कर रहे थे किताबों की, अगर मौसीकी की बात करें तो उसमें किसको सुनती हो? गज़ल जैसे ऐसा तो कोई मौसीकी का शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ आबदा परवीन को, उनके कलाम सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं, उनकी उर्दू उसमें जब अच्छी लगती है, उनके जो लिरिक्स हैं वो अच्छे लगते हैं उसमें, उसमें जो शायरी है वो अच्छी लगती है। उसके अलावा वैसे मौसीकी, हाँ पुरानी जो 90s के वक्त की मौसीकी है उनके जो है अशार अच्छे हैं, तो वो सुनने में अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो है ज़्यादा पढ़ा जो है वो जॉन एलिया को पढ़ा है। परवीन जॉन एलिया का कौन सा शेर सबसे, मुझे उनका वो वाला शेर बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा दिल क्यों नहीं लगता, इसको मुकम्मल तुम करोगी, ये मेरा दिल क्यों नहीं लगता, क्या एक ही शख्स था ज़माने में। हाँ ये जहाँ में हाँ, क्या था ये, जो यूं तकता है आसमान को तू, हाँ कोई रहता है आसमान में क्या, जी, जो यूं तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था ज़माने में क्या। बिल्कुल, ये कहने को बड़ी सीधी सी लाइन है, इसको उर्दू जिसको समझ में आती है वो समझ लेगा, लेकिन इसकी कैफियत समझना ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जब आप एक
मोमेंट बोलते हैं ना, एक लम्हे में जब आप फंस जाते हैं, वो लम्हा आप चाह के भी अपने अंदर से नहीं निकाल पाते। बिल्कुल ऐसा ही। कि जिस पे उमैर नज़मी ने कहा है कि एक परिंदे को पिंजरे से निकाल लाया हूँ, अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कैसे पढ़ो, शुरू से पढ़ो। कि उमैर नज़मी ने ये कहा है कि एक परिंदे को पिंजरे से निकाल लाया हूँ, सही, उस परिंदे के दिल से अब पिंजरा निकालना है। ओ मैं यानी कि उसको पिंजरे से तो आज़ाद कर दिया है, लेकिन अब उसके दिल में जो वो पिंजरा है ना, जिसको वो जहाँ समझ बैठा है, हाँ जहाँ समझ बैठा है, अब वो उस पिंजरे से उसको वो पिंजरा निकालना उसके दिल से वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मतलब मैंने पहले भी पॉडकास्ट किए इंग्लिश के ऊपर, लेकिन मुझे वाकई में इतना मज़ा नहीं आया। मज़ा तो हमेशा आप जो भी काम करते हो उसमें आपको मज़ा आता है, ये नहीं कह सकते कि आप उसमें मज़ा नहीं आया। लेकिन एक होता है ना कि एक ऐसी चीज़ जो मैंने सीखी, वो क्या था, तुख में बालंगा, ये मैंने आज सीखा। और ऐसे ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ मैं भी सीखूँ, और अपनी ऐसी कोई ऐसी जगह हो, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं ना, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि लोग उर्दू के भी कोई इंस्टीट्यूट खोलो, कोई एक बंदा बैठे जो बोले कि आओ भाई मैं सिखाऊंगा उर्दू, मत बोलो ये गुलाबी इंग्लिश मत बोलो, और नहीं बोलनी तो अगर किताबें ही पढ़नी है या कुछ सीखना ही है, अगर कुछ फ्री टाइम है तो आके मेरे पास उर्दू सीख लो, एक तहज़ीब सीख लो, क्योंकि ज़बान नहीं है, सिर्फ ज़बान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी सकाफ़त है, और ये पूरी हमारी ना, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक को बयान कर देती है। और बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखें ना, आप कभी बैठे हैं किसी से बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू पसंद है, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, और जो उर्दू को सुनना चाहते हैं, जो उर्दू बोलना चाहते हैं, जो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। पर वही शर्मिंदगी आ जाती है कि लोग जज करेंगे। तुम्हें भी होता होगा कि लोग साइड दोस्तें कर देती होंगी कि यार क्या है टॉपिक लेके बैठी। नहीं, साइड करने की बात नहीं, ज़्यादातर ना हमारे यहाँ ये है कि बोरियत महसूस की जाती है उर्दू ज़बान में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिनको इससे शगफ़ है उनके लिए ये बोरियत नहीं, उनके लिए मज़ा है। शगफ़ क्या होता है? शौक़। ओके तो ये अच्छा था, ये भी नया था, शगफ़। ओके हाँ, तो उनको जिनको इस चीज़ से आदत है, इनको जिस चीज़ का शौक़ है ना, तो उनके लिए फिर ये मज़े की चीज़ें हैं। अब आप जैसे म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, जिनको म्यूज़िक का शौक़ है तो वो आपसे उसके बारे में बैठ के बात करेंगे, उनको बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरा ये है कि मैं अभी इस जनरेशन को जो मैं पढ़ा रही हूँ, इस नस्ल को जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है जब 9 में वो आते हैं ना, बिल्कुल बिगड़ी हुई उर्दू लेके, और वो उनकी राइटिंग सही नहीं है, उनकी लिखाई सही नहीं, उनकी खत्ताती सही नहीं, उनका इमला सही नहीं, उनको ये नहीं पता कि किस जुमले को कैसे लिखना है। ये सब छोड़ो, मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी। मुझसे किसी ने कहा अलिफ बे सुनाओ, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं ख़ुद बता रही हूँ कि मैंने जो अलिफ बे सुनाई वो नौरानी कायदे वाली थी। मैं वो सब जे शीन से इनकी सारी जो ऑर्डर था भूल गई थी, मैं वाकई भूल गई थी। हमने ये सब पे ते से इसकी जो ऑर्डर है ना, ये भूल चुकी थी। अभी अगर किसी भी मुझे पूरा यकीन है, किसी बच्चे को पकड़ोगे और बोलोगे अलिफ बे सुनाओ, नहीं सुना सकेगा। आप लिखने बोल दो, नहीं लिख पाएगा, वो भूल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ते से पेटे है, वो सब कुछ आगे पीछे हो गया, मेरा हो गया है आगे पीछे। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी उसके ऊपर, क्योंकि हमें वो याद ही नहीं है। तो वही वाली बात है ना कि हमने इसको बहुत पीछे डाल दिया, पीछे पुश्त कर दिया है कि भाई अब ठीक है, उर्दू पढ़ तो ली है, हो गया, एग्जाम दे दिया। हाँ, बस 33 मार्क्स आ जाए, हाँ हाँ, 33 नंबर आ गए ना, पास हो गए, बस खत्म। मुझे बच्चे बोलते हैं मिस छोड़ें, क्या बता रही हैं आप, क्या वो कर रही हैं, 33 नंबर आ जाएंगे, काफ़ी है, पास हो जाएंगे, में काफ़ी, बस काफ़ी है। तो बड़ा दुख होता है ये सुन के। उस वक्त तो मैं गर्दन हिला देती हूँ, लेकिन दुख होता है बड़ा सुन के कि यार मतलब कहाँ जा रही है हमारी नस्ल, क्योंकि हमारी नस्ल कहीं ठहर नहीं रही है, मसला सारा ही है। वो जिस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है वहीं हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं ना हम। हमारी नस्ल तो मतलब झुकाव भी, उनका झुकाव ही समझ में नहीं आ रहा है ना सारा मसला ही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम जो है वो इस चीज़ को लेके आगे चल रही हो, जिस सबने शायद उस पर काम करना किया, उसको सोचना भी उसके बारे में छोड़ दिया है, उर्दू को लेके आगे चल रही हो। अपना जो करियर है तुमने जो है वो उर्दू की फील्ड में आगे बढ़ाया है, और बच्चों को पढ़ा रही हो। इससे जो लोग भूल चुके हैं, यानी कि उनके माँ बाप भी भूल चुके हैं, तुम आशनास करवा रही हो कि बेसिक उर्दू है क्या, ये क्या सकाफ़त है और इसकी क्या पहचान है। बड़ी खुशी हुई है सुन के। और
सबसे मैं यही कहूँगी कि ठीक है इंग्लिश सही है, मैं इसको वो नहीं कह रही कि कोई भी ज़बान, आजकल तो इंग्लिश भी पीछे हो गई है, अब तो चाइनीज़ आ गई है भाई, और अब तो आपको हर चाइनीज़ ज़बान आनी चाहिए। आनी चाहिए, कोई मसला आपको नहीं, हर ज़बान लेकिन आनी चाहिए। अपनी ज़बान पे उबूर हासिल होना चाहिए। बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहोगी यूथ को, आने वाली जनरेशन को, क्या कोई मैसेज जो तुम कहना चाहती हो? आज तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम जो हो वो जो भी कहते हैं ना, हमारे पास जगह नहीं होती जो गला फाड़ के हम बोल सकें, चीख के बोल सकें कि ये सुन लो मेरी बात, वो क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार, सिर्फ एक बार उर्दू को पढ़कर, उससे दोस्ती करके, उससे समझ कर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाली कि आप दूसरी ज़बानें छोड़ दें, आप सारी ज़बानें बोलें, आपको जो है हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन जो है उर्दू से भी एक दफ़ा रिश्ता कायम करके देखें। और मैं इस बात को 100% कहने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको इस बात की जो है ना मोहर लगा के देने के लिए तैयार हूँ कि वो आपको मायूस नहीं करेगी। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, अल्फाज हैं। जब आप उर्दू पढ़ने लगेंगे और आप उर्दू को समझने लगेंगे तो आप बोलना सीख जाएंगे, आप बात करना सीख जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ वही वाली बात कहूँगी कि बात करने का हसीन तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। वाह। तो अगर आपको सलीका सीखना है तो आपको उर्दू से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि बिना सलीके के, जिसको हम इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, उसके बिना ज़िंदगी नामुमकिन है। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि अब मैं और क्या करूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास इस मीटिंग के बाद कि वाकई एक मुझ में इस थोड़ी सी मीटिंग में मेरे दिल में जो है वो आ गया कि बस मुझे भी कुछ पढ़ना है। आज से एक पैराग्राफ ही सही, एक कुछ मैं पढ़ूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़बान को तो सीख लूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से रहेंगे अपने घरों पे। बारिश हुई है और जो है वो बड़े ही नुकसान हमने इसके उठाए हैं। अपनी हुकूमत अगर कुछ नहीं भी कर रही, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत नहीं ये नहीं कर रही। अपने आप जो कर सकते हैं अपने लिए वो करें, जो अपने मोहल्ले के लिए कर सकते हैं वो करें, और अपनी मदद आप पे। हुकूमत जब कुछ करेगी तब देखा जाएगा, उसके लिए इंतज़ार बहुत लंबा है, उससे पहले हम कीमती जानों का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपने आप को महफूज रखें, आपके आगे पीछे जो भी लड़कियां लड़के आपकी हाउस हेल्प हैं सबको महफूज रखें। कोशिश ये करें कि वो महफूज रहें, दुनिया के शर से बचें। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकती। कोई बात अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बोलें, कोई रिव्यू दें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की ओपिनियंस की। आप अपने ओपिनियंस दें मुझे, हमें रीच करें। और आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी हो, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हो, आप कोई अपना पैगाम दुनिया को देना चाहते हो, हम हाजिर हैं। हमारे पास आएँ, हमारे साथ वक्त गुजारें, एक छोटी सी ऐसी गुफ्तगू करेंगे ताकि आप अपनी बात दुनिया तक कह सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।